अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान हुआ, पूरे इत्मीनान के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजारने की तौफीक अता फरमाया। इबादतें अगर अल्लाह के फजल से सुकून से गुजरती हैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए।
क्योंकि इबादतों की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला ही देते हैं। तमाम हजरात उलमा व औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है अल्लाह तबारक व तआला जब तक तौफीक नहीं देते बंदे को इबादत की सआदत नहीं मिलती। लेकिन बंदे को इबादत छोड़कर ये कहने की इजाजत नहीं है कि मौलाना अभी आपने कहा था कि अगर तौफीक ना हो तो इबादत की सआदत नहीं मिलती। अब अल्लाह ताला तौफीक नहीं दिया, मैं इबादत नहीं किया, ये कहने की इजाजत नहीं है। अरे ये बात समझ, फिर एक मर्तबा सुने, गौर से सुने, क्योंकि ईद की बिरयानी और ईद के जामुना घर के मजीद ससुराल के घर के जामुना खाको खाको थक गई, सुस्त हो गई। अजदा पेट भर को खाया तो हलता भी नहीं कहते, हदरता भी नहीं कहते। इसीलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं जिसे नींद का गलबा हो उसके सामने कोई अहम बात न करो, और जो पेट भरकर खा लेता है उसके सामने भी दीन की बात ना करो, क्योंकि पेट भरकर खाना गफलत की अलामत है और गाफिल आदमी को दीन की बातें समझ में नहीं आती। अरे ये बात समझ में, गाफिल आदमी को दीन की बातें समझ में आना तो दूर की बात, वो इतना अहमक बेवकूफ होता है कि उसे दुनिया की बातें भी समझ में नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमको तू तेरे सालिहीन बंदों में शामिल फरमा, तेरे गाफिलीन बंदों से हमको दूर फरमा। बात सुनना कमाल नहीं, बात समझना कमाल है। वैसे तो कुत्ता भी सुनता है बात, बिल्ली भी सुनती है, मुर्गी भी सुनती है, आ भो 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 आ जाती है मुर्गी। लेकिन समझना, कुल्ली तौर पर, जामी तौर पर समझना, ये अकल तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाया और इंसानों में भी मुसलमानों को अता फरमाया है। जो आदमी बात नहीं समझता, समझो कि उसके अकल में अल्लाह की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ है। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वो गूंगे हैं, वो बेरे हैं, वो अंधे हैं, फहुम ला याक़िलून, वो समझते नहीं। ये आयत का जुज़ किसके मुताल्लिक़ नाज़िल हुआ? मुशरिकीन मक्का के मुताल्लिक़ नाज़िल हुआ। और मुशरिकीन मक्का ऐसे वैसे लोग नहीं थे, अबू जहल ऐसा वैसा नहीं था, अबू लहब ऐसा वैसा नहीं था, इस्लाम से पहले हजरत अबू सुफियान ऐसे वैसे थे। ये सब सारी दुनिया के लोगों में माने हुए लोग थे। ये ऐसे पावरफुल थे कि ईरान और रूम और फारिस की ताकतें भी इनके सामने गलती नहीं थी।
अबू जहल का नाम क्या है मालूम? खिताब क्या है मालूम? अबुल हकम, अकल वाला, जहन वाला, सोच के साथ फैसला करने वाला। उसके बारे में अल्लाह का कलाम कहता है वो तो सुम्मुम बहरा है, बुकमुन गूंगा है, और अंधा है, फहुम ला याकिलून समझता नहीं। मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूं, समझिए कि जो लोग समझने से कासिर हैं उनके लिए भी ये आयत फिट होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। समझो बात को। अल्लाह तबारक व तआला से क़ल्बे सलीम और अक़्ले सलीम पूछो। अल्लाह एक अच्छा दिल अता फरमा, एक अच्छी अक़ल अता फरमा। पैसों का नाम दौलत नहीं, कुर्सी का नाम दौलत नहीं, गाड़ी का नाम दौलत नहीं। जिसके पास समझने वाली अक़ल, समझने वाला दिल, अमल करने वाला जज्बा, जो अल्लाह और उसके रसूल का प्यारा है, खुदा की कसम वही दुनिया में कामयाब है और आखिरत में कामयाब है। ला यनफ़उ मालु वला बनून, न तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हारी दौलतें काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास क़ल्बे सलीम लेकर आया वही कामयाब होगा। एक बीच में बात अर्ज कर देता हूं। बात समझ में दिल में आती है कि अकल में आती है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। दिल समझता है बात को या अकल समझती है? बाज़े उलमा ने कहा कि दिमाग बात को समझता है, बाज़े उलमा ने कहा कि दिल बात को समझता है। सबके पास दलाइल है और हो सकता है कि कुछ बातें अकल समझती है, दिमाग समझता है, कुछ बातें दिल समझता है। गाफिल नहीं बनना, सुनते तो सभी है। और एक बात सुनो, बात समझने के लिए दिल दिमाग का पाक होना जरूरी है। जिसका दिल दिमाग बैतुल खला से ज्यादा गंदा होता है, उसे हम जैसे गुनहगारों की तो बात दूर की बात, अल्लाह की बात भी समझ में नहीं आती। महबूब से मेरी दुश्मनी है, अब महबूब एक अच्छी बात कर रहा है, अफसोस कि ये दुश्मनी क्या करती है, महबूब की अच्छी बात को भी गलत बनाकर मेरे सामने पेश करती है, जिससे आदमी गुमराह हो जाता है। बात को सुनने के लिए दिल का, दिमाग का पाक होना जरूरी है। दिल दिमाग अगर पाक ना हो, बात समझ में नहीं आएगी। और बात समझने के लिए सामने वाले आदमी की पूरी बात सुनना जरूरी है। आधी बात सुनने वाले और आधी बात को समझने वाले अहमक होते हैं। क्या होते हैं? अहमक होते हैं। बात मामूली चीज नहीं होती। बात क्या होती है? मामूली चीज नहीं होती, बात बड़ी कीमती चीज होती है। समझना, अल्लाह तबारक व तआला के पास
बात समझने की तौफीक मांगो। ऐ अल्लाह, तेरे नेक बंदे जो भी बात करते हैं हमको समझने की तौफीक अता फरमा। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है। बात हीरा, बात मोती, बात याकूत, बात जबरदस्त। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है। बात पर के गुलाब होती है, बात ताब होती है। बात खैरो सवाब होती है, बात कहरो अज़ाब होती है। सुभान अल्लाह, ये भी बात सवाब, कोई गाली दे दिया वो भी बात अज़ाब। क्या समझते हैं बैंक वाले ही अकाउंट का पावर रखते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के पास अकाउंट का जो निजाम है, रब्बे काबा की कसम, कैसे दूसरों के पास हो सकता है? वही तो खालिक व मालिक है, कुदरतों का, अज़मतों का, हैबतों का मालिक है। आपकी नमाजें जहां मीज़ान में, तराजू में डाली जाएंगी, आपके रोजे, ज़कात और हज डाले जाएंगे, आपके सदक़ात और खैर खैरात और खिदमत जहां डाले जाएंगे, मेरे रब की कसम, कल क़ियामत में हशर के मैदान में तराजू में तुम बालिग़ होने से लेकर मरने तक जितने जुमले कहे वो जुमले भी डाले जाएंगे। बात का कोई एतबार न होता तो गीबत से इस्लाम मना न करता। महबूब के पीछे मैं बोला तो महबूब का क्या बिगड़ रहा है? बादशाह के पीछे मैं घंटे घंटे बोल रहा हूं, क्या बिगड़ रहा है बादशाह का? फिर अल्लाह ने क्यों गीबत को मना किया? क्योंकि तेरे अल्फाज भी तोले जाएंगे, तेरी गुफ्तगू तोली जाएगी, तेरी बात तोली जाएगी। चगलखोरी से इस्लाम ने मना क्यों किया? गाली दे दिया अलियाज़ुबिल्लाह, कोई मुझे ये महबूब को क्या बिगड़ रहा है? हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ तक के कुत्ते बिल्ली सुअर की गाली देना तो दूर की बात, कोई माँ की गाली भी दे तो सुनने वाले का बाल भी बीगा नहीं होता, बोलने वाले का दुनिया भी मुकद्दर खराब होता है, आखिरत भी खराब होती है। लेकिन फिर भी इस्लाम रोक रहा है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, जैसे मैंने तुझे निगाह दी, आंख दिए, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, इन तमाम आज़ा और पार्ट से निकलने वाले काम को मैं जहां तराजू में डालकर तोलूंगा, वही मैंने तुझे जुबान दी है, ये जुबान से निकलने वाले जुमले भी मैं तेरे तराजू में डालूंगा। इबादत की तौफीक से बात कही है ना, तवज्जो से सुनना। ये जो जुबान से निकलने वाले जुमले हैं नहीं, ये बहुत कीमती जुमले हैं। सामने वाले का दिल जोड़ भी सकते हैं इससे, सामने वाले का दिल तोड़ भी सकते हैं। बातें कांटों का ताज होती है, बात फूलों का बाग होती है।
मेरा साथी स्कूल का फखरुद्दीन बैठे हुए हैं, अगर मैंने इनकी तारीफ, क्या फखरू पढ़ने के जमाने में जैसे थे अब भी वही से छीने जितने में खुश होगा। क्या जी ये हालत होगी ना, दिल टूट गया। मारिया नहीं, क्या भी करा नहीं, दो जुमले वो भी यहां से निकलकर उनके कान तक जाते से भी नजर नहीं आए हैं, लेकिन जुबान में वो पावर अल्लाह तबारक व तआला रखा है। किसी का दिल जोड़ना भी ये जुबान के अंदर कमाल है, किसी का दिल तोड़ना भी ये जुबान के अंदर कमाल है। लेकिन यहां एक बात याद रख लो कि अगर हमें हक बात कहे किसी का दिल टूटता है तो इससे कहने वाले का तो कोई फर्क नहीं पैदा होता। नहीं हजरत तुम्हें शराब पियों को बोलती मेरा दिल टूट जाता, हजरत उसे क्या करना रे घुघू। कोई शराबी आदमी है जो शराब पीता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर कहा जाता है कि भाई शराब न पियो, है, बात सुनकर अगर शराबी का दिल टूटता है तो ये बात अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अच्छी बातों से दिल जोड़ना, अच्छी बातों से दिल तोड़ना, इसका एतबार होता है। एक आदमी सूद का कारोबार कर रहा है और कहा जाता है कि सूद का कारोबार न करो, तुमको सूद का कारोबार करने का कुरान ने बयान किया है कि माँ का मुंह काला करने के बराबर है। सूद खार का दिल सुनकर टूट जाता है, कहने वाले का कोई फर्क पैदा नहीं होता, लेकिन बात बड़ी कीमती होती है। कल क़यामत में मीज़ान में बात भी डाले जाएंगे। बात कहना भी कमाल है, बात सुनना भी कमाल है, बात समझना भी कमाल है। अल्लाह से दुआ मांगो, दुआ मांगो। नौजवानों, मुसलमानों, माओ बहनों, आला अदना, अमीर गरीब, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार, सब कान खोल कर सुन लो। अल्लाह ताला से जो अहम चीजें मांगने की है वो नहीं मांगते, गैर जरूरी चीजें मांगते हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारे हालात बदले। अल्लाह से ये भी मांगो, अल्लाह मेरी जुबान को तो कबूल फरमा ले, अच्छी अच्छी बातें कहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरे कान को कबूल फरमा ले, अच्छी अच्छी चीजें सुनने की सआदत अता फरमा। अल्लाह मुझे अक्ल सलीम और क़ल्ब सलीम अता फरमा, ताकि कहने वालों की अच्छी और सही बातों को मैं समझ सकूं। वरना मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बेवकूफ और अहमक आदमी पसंदीदा नहीं। बात समझना भी, और जितनी गहराई से बात समझने की ताकत अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में मानने वालों को अता फरमाया है, रब्बे काबा की कसम किसी और को नहीं दिया है। लायरा बहुत होशियार भाई ये जो बोलते, लेकिन ये नहीं बोलते मौली साहबा बहुत होशियार बोलते। अफसोस है मेरे दोस्तों, बातें कहते हैं रब्बी अरिनी को, बात उम्मुल किताब होती है, बातें हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। आज के इस जुमा में ये बात ज़हन में बिठा ले, अल्लाह से बाद जुमा
या असर और मगरिब और इशा के बाद या जब आपको मौका मिलेगा जरूर ये दुआ करें, ऐ अल्लाह अच्छी बातें कहने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह अच्छी बातें सुनने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह हर बात को समझने की तौफीक अता फरमा। लोग कहते हैं कि मैं तकरीरों में हंसाता हूं, मस्जिद समझे के कॉमेडी हाल, लोग कहते हैं ये नाकिसुल अकल होने की दलील है। औरत है नाकिसुल अकल, उसका नाकिसुल अकल होना उसकी जीनत है, लेकिन मर्द नाकिसुल अकल नहीं होना। मस्जिद में हंसा बोलते नहीं बोलते लोग। ये मुझ पर ही एतराज नहीं, मेरे वालिद पर भी एतराज था। मस्जिद का मीडिया हाल है नहीं, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। एक जाहिल को जब ये बात समझ में आती है तो आलिम को क्यों नहीं आती? दोस्तों, हर हंसाने वाली बात बुरी नहीं होती। कुछ हंसाने वाली बात तुमको नहीं, खुदा को भी पसंद आती है। अगर कोई आदमी जाहिल हो तो उसका मैं क्या खाक जिम्मेदार हूं? क्या पैगंबर ने कभी मस्जिद नबवी में हंसाया नहीं? क्या पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बीच में मुस्कुराया नहीं? क्या पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मजाक नहीं फरमाया? जिहालत है तो छुपा कर रखो, इसमें इज्जत है। जिहालत का इजहार करना जिहालत पर जिहालत है। मालूम नहीं तो मालूम नहीं बोलकर खामोश हो जाओ। मालूम नहीं, मालूम बोलकर अगर कोई जवाब दोगे तो फिर इससे ज्यादा जिल्लत की बात और कोई हो नहीं सकती। खामखा जुमले बोलकर मजाक करने वाले के लिए नबी ने क्या फरमाया? वो कोई जानता नहीं सिवाय उलमा के। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिस हंसाने की मुनक़िद करके झूठी झूठी बातें बोलकर मजलिस को हंसाने वाला अपनी जिंदगी ही में जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। बयान भी करूं, खिदमत भी करूं, दर्द भी रखूं और मुझे जन्नत ना मिले और मेरे अपने हाथों से मैं जहन्नम में अपना ठिकाना बना लूं, मेरे से बड़ा कोई अहमक और बेवकूफ तो नहीं होगा। मस्जिदों में फकारना तक मना है, मस्जिदों में फकारना तक मना है, मस्जिदों में दुनिया की बातें करना मना है। और ये जानते हुए अगर मैं मस्जिद में दुनिया की बातें करूं तो क्या मेरा जहन्नम में ठिकाना नहीं है? याद रखो, अल्लाह ताला ने उलमा के बारे में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाली जमात अंबिया के बाद हजराते उलमा है। उलमा से ज्यादा डर किसी हाजी के अंदर नहीं है, उलमा से ज्यादा डर किसी नमाजी के अंदर नहीं है, उलमा से ज्यादा डर किसी काउंसलर और एमएलए एमपी के अंदर नहीं है, क्योंकि उलमा ने कुरान की तफसीरों में जन्नत और जहन्नम को देखा है, उलमा ने कुरान की तफसीरों में अजाब और सवाब को देखा है, उलमा ने अहादीस की तशरीह और अल्फाज़े रसूल और फरमाने रसूल में जहन्नम और जन्नत को देखा है। और सबसे ज्यादा अजाब भी कल क़यामत में अगर अमल न करे तो उलमा को होगा, और सबसे ज्यादा सवाब भी अमल करने पर उलमा को होगा।
आप सुभान अल्लाह कहोगे 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अगर एक आलिम सुभान अल्लाह कहता है तो 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। मेरे वाले ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नाना नवासे को खांस न सिखाया करते। माफ करना, नवासा नाने को खांस न सिखाया करते। अवाम उलमा को बयान करना सिखाती है। नहीं, मुकद्दर खराब न करो। उस आदमी की मौत सख्त हो जाती है जो दुनिया में उलमा के पीछे पड़ता है। और देखा है घंटे 2 घंटे में मरने वाले भी अगर उलमा को सताते हैं तो 4 महीने सकरात की आलम में रहे। सकरात, सकरात का तो क्या सास का घर या सास के घर का बेडरूम। कुछ फर्क पैदा नहीं होता मेरे दोस्त, तो उलमा का कुछ नहीं बिगड़ता। मैं ये गुजारिश करता हूं कि तुम अपना मुकद्दर खराब ना करो। सीने खोल कर दर्द दिखाने की अगर होती तो उलमा अपने सीने खोल कर बता दे कि इन सीनों में अल्लाह ने जो दर्द अंबिया के सीनों में रखा है उसका सदका अगर किसी के सीनों में मिलेगा तो वो सिर्फ उलमा के सीनों में मिलेगा, उलमा के अलावा किसी और के सीने में नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के मुसलमानों की ईमान की फिक्र करने वाले उलमा, सारी दुनिया के मुसलमानों के इस्लाम की फिक्र करने वाले उलमा, सारी दुनिया के मुसलमानों के शर्म और हया की फिक्र करने वाले उलमा, सारी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत और आबरू की फिक्र करने वाले उलमा कभी उलमा के खिलाफ ख्वाब में भी गलत न सोचो। आलिम ही का कोई दुश्मन होता है, आलिम किसी का दुश्मन नहीं होता। और आलिम अगर किसी का दुश्मन होता है तो उसके सीने पे इल्म एक शान नहीं, एक बोझ है। आई बात समझ में? हजरत मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, नोट नोट करो, नोट करो, नोट। ऐसे वाकयात को भी अगर आप लोग सियासत करते हैं तो मैं समझ नहीं सकता कि मैं क्या बोलूं आपके सामने, मेरी समझ से बाहर है। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दीनपुर पाकिस्तान के इलाके का एक गांव है। वहां के वो, ये कब की बात है जब हिंदुस्तान अभी तकसीम नहीं हुआ था। तब बाद में तकसीम होने के बाद हजरत वहां चले गए, यहां वाले यहां रह गए। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा एक गांव को बयान को गए। कहां गए? गांव को बयान को गए। बयान को गए, बयान से फारिग होने के बाद रात को क़ियाम हुआ। याद रखना वाक़या खुतबाते दीनपुरी में मौजूद है। पढ़ना आता है तो उठाकर पढ़ो, या मैंने ये वाक़या बयान किया यकीन नहीं आता तो दूसरे उलमा से बयान पूछो कि मुज़म्मिल ने क्या सही वाक़या बयान किया कि नहीं बयान किया। हिदायत और तौफीक पर बात करते करते, समझ पर बात करते करते यहाँ तक पहुंचा और पहुंच चल इंशाअल्लाह ताला अपने उन्वान की तरफ आ जाऊंगा। तो मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह एक गांव को बयान हो गए।
बयान से फारिग होने के बाद रात को क़ियाम फरमाया फजर की नमाज के बाद। वो जमाना वैसा नहीं था कि जब चाहे तब निकल जाए, और कार भी हर किसी के पास नहीं थी, हजारों में किसी के पास एक कार होती थी। अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में कार है, वो भी अच्छी अच्छी कार है नहीं? और कार रखने वाला कार रखने के बाद इतना खुश हो जाता है क्या कि जिब्राइल का बुराक किसे मिल गया। हजरत ने रात को क़ियाम किया, सुबह की फजर की नमाज हजरत पढ़ाए, उसके बाद चाय वगैरह का दौर चलने लगा। एक जमात बैठी हुई थी हजरत के साथ, तो हजरत से अर्ज करने लगे कि हजरत हमारे गांव में एक आदमी अजीबो गरीब किस्म के मर्ज में मुब्तला है। मर्ज मतलब फालूदा, बीमारी। मर्ज से मरीज आया सो, मर्ज जिसके अंदर रहता है उसे मरीज कहते हैं। हजरत हमारे गांव में एक मरीज है जो अजीब और गरीब किस्म का मर्ज है। क्या मर्ज है? हजरत हर टेस्ट नॉर्मल आया है, लेकिन हजरत उसके जिस्म पर अगर कपड़ा डालते हैं तो वो ऐसे तड़प जाता है जैसे चमड़ा निकालते हैं तो तड़पता है। पूरे जिस्म में, ऐसा वैसा नहीं कि सीने में डाले तो तड़पता है, पीठ में डाले तो तड़पता है, हाथ में डाले तो तड़पता है, सर में डाले तो नहीं। उसके जिस्म पर अगर कपड़ा पतला कॉटन, प्योर कॉटन, बारीक मल का भी अगर कपड़ा उसके जिस्म पर डालते हैं वो ऐसे तड़पता है हजरत गोया कि उसके जिस्म से उसका चमड़ा निकाल दिए हैं उसकी जिंदगी में। फिर कैसे रहता है? हजरत एक कमरे में उसे छोड़ दिए हैं, वो कमरे के अंदर नंगा ही रहता है हजरत, और चीखें अजीब अजीब मारता है हजरत। उसकी चीखों को सुनेंगे तो पता चलता है कि वो कोई दुनिया का कुत्ता नहीं, वो तो अजीब और गरीब कुत्ता है। दुनिया के कुत्ते भी इतनी भयानक भोग नहीं भोगते जितना कि ये भोगता है। हजरत आप तो अल्लाह के वली हैं। दोस्तों, मुझे सारे हिंदुस्तान और कर्नाटक की फिक्र नहीं, नियत तो सबकी करूंगा, लेकिन इस वक्त जितने हजरात यहां बैठे हैं हर एक का हाथ पकड़ कर कहता हूं कि कभी उलमा के खिलाफ ख्वाब में भी मत सोचो। आलिम जो होते हैं, उलमा जो होते हैं, वो नबी की रूहानी औलाद होती है। एक बड़े आदमी का बच्चा अच्छा हो के खराब हो, बड़े पर नजर करेंगे, छोटे के साथ अच्छा सलूक करेंगे। दुनिया का भी यही सबक है, तो फिर दीन का क्या सबक होगा? अरे समझ में आ रही है बात? कौन तो भी तुम्हारे सामने भी बोल डाले ऐसे, भाई उलमा के बारे में बोलना का तो मेरे सामने रखो बस। इससे मेरा मुकद्दर खराब होगा, आपका मुकद्दर खराब होगा। है सो हालात में दुनिया के दुश्मनों से बचकर जिंदगी गुजार लिए तो कामयाब हो जाते हैं। अब उलमा के खिलाफ पढ़ने के बाद अल्लाह रसूल की दुश्मनी लेकर कौन कामयाब होगा? नहीं, हम ना समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के वास्ते हमारे पास दस करें। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत बड़ी सजा है। हजरत आप अल्लाह वाले हैं, मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह, आप अल्लाह वाले हैं हजरत। हो सकता है कि किसके दम में क्या असर हो, आप अगर मुनासिब समझे तो आप आइए। भाई मरीज की इयादत करना भी इबादत है।
मरीज की इबादत करना भी इबादत है। हजरत ने फरमाया कि चलो भाई देखेंगे, सब टेस्ट नॉर्मल है, सब टेस्ट। अब हजरत गए, पर्दा था ऐसा, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अंदर मादरजात नंगा है ना, मादरजात नंगा। लोगों ने कहा बहुत बड़े मौलाना आए हैं, मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए हैं। आइए हजरत गए, बैठे पर्दे में, क्योंकि एक मर्द का जिस्म मर्द के लिए भी हराम देखना हराम है, सिवाय डॉक्टर के जरूरत और मखसूस वक्त के कोई किसी को देख नहीं सकता। पर्दा है, अंदर से गुफ्तगू हो रही है। ये जो मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो उलमा है जिनके पास इल्म भी था, विलायत भी थी, कश्फ भी था, करामत भी थी। क्या ताकतें हैं आपके पास। वैसे अबू हनीफा की तरह तो उलमा आज शायद कोई तहज्जुद पढ़ता होगा, लेकिन याद रखो अगर किसी दिन जिद पे आके रात के 4 बजे उठकर 2 सजदे करके खुदा के दरबार में किसी की हलाकत की बद्दुआ करेंगे ना, चंद दिन नहीं गुजरेंगे ज़वाल आ जाएगा। मैं आमतौर पर कहता हूं, सुनिए, कान खोलकर सुनिए, सबकी दुआएं लो। उलमा की ना लिए तो कोई बात नहीं, सबकी दुआएं लो, सबकी दुआएं लो, लेकिन उलमा की बद्दुआ ना लो। और हम करते भी नहीं किसी भी, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, करते हैं तो इस्लाम के दुश्मनों को करते हैं, ईमान के दुश्मनों को करते हैं, कुरान के दुश्मनों को करते हैं, वरना किसी को नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात समझते नहीं लोग, हम किसी के दुश्मन नहीं बाबा। अगर वाहिद होकर मेरे से दोस्ती का हाथ काट लिया तो मैं क्या करूं, उसके तलवे चाटूं? मैं नहीं। सुनिए गौर से, हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा का दिल न तोड़ो। अगर ये इमामत और खिताबत और दर्स और तदरीस से इस्तिफादे के तिजारत के मैदान में उतर जाए तो चंद दिन नहीं गुजरेंगे कि तुम्हारी औलाद, खुदा की कसम जवाहिरात हकीमुल उम्मत में उठा कर देखो, जाकर दूसरे उलमा से पूछ लो। हजरत थानवी ने फरमाया कौम से दिल बर्दाश्त न होकर अगर उलमाए किराम इमामत व किताबत व दर्स व तदरीस व फिक्र व नसीहत व वाज से इस्तीफा दे दे, चंद दिन नहीं गुजरेंगी कि तुम अपनी औलाद को बेईमान देखोगे। ये दुनिया का निजाम बाकी है तो किसी काउंसलर, एमएलए, एमपी से नहीं, उलमा के इल्म से बाकी है। ये समझते नहीं कुछ लोग। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के वाक़ियात और हालात और अहादीस में मैंने पेश किया था, युरफ़उल इल्म युक़बज़ुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। फिर क्या होगा? क़यामत आ जाएगी। अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वली भी थे, कश्फ भी था, करामत भी थी। फौरन लोगों से कहा, कमरे में जो बैठे थे उनसे कहा कि भाई तुम लोग सब मुझे और इस मरीज को तन्हा छोड़कर चले जाओ।
मैं जब दरवाजा अंदर से खिटखिटाऊंगा तो तब आना। सब चले गए। बाहर वाले सोच रहे थे बड़ी लंबी दुआ पढ़ रही है हजरत ने अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद मरीज से पूछा कि भाई माफ करना, आसमान से मुझे इशारा मिला है कि मैं तुझ पर कुछ भी दम न करूं। तू काबिले दम दरूद नहीं है, तू काबिले दुआ नहीं है, तू काबिले रहम नहीं है। ये बातें मैं मजलिस के सामने भी बयान करता, एक मुसलमान को जलील करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे इशारा मिला है कि मैं तुझ पे दम न करूं, दरूद न करूं। लेकिन ये तो बता कि कौन से अमल की सजा है? मर्ज होगा तो दुआ चलेगी, अजाब होगा तो दुआ नहीं चलेगी। बीमारी है तो दुआ चलेगी, अजाब हो तो दुआ नहीं चलेगी। तुझ पर ये बीमारी नहीं, तुझ पर ये अल्लाह का अजाब आया है। कौन सा पाप किया तू, कौन सा गुनाह किया तू? उसने कहा कि हजरत अल्लाह तुम्ही जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे इस पाप को पूछा आपने, अब तक कोई पूछा नहीं, और आपने जब पूछा तो पूरे कमरे को खाली करके पूछा है, इसमें भी मेरी इज्जत है। बिल्कुल सच फरमाया हजरत, आप दम के न किए, मैं रोजाना कई मर्तबा जिक्र करके अपने आप पर फूंक रहा हूँ, कई मर्तबा कुछ पढ़ के फूंक रहा हूँ, कुछ भी असर नहीं है। हजरत क़िबला आपने सच फरमाया कि ये मर्ज नहीं, बीमारी नहीं, ये तो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। हजरत ने पूछा कि क्या अजाब है? कि हजरत को उस मरीज ने कहा कि हजरत हिंदुस्तान में सिर्फ एक वक्त में दो ही पार्टियां थी, एक पार्टी मुस्लिम लीग की और एक पार्टी कांग्रेस की, तीसरी कोई पार्टी नहीं थी। मुस्लिम लीग के तायीद में थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, कांग्रेस की तायीद में हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। फिर कांग्रेस का नाम आ गया तो आप लोग फिर मुझे फतवा दे देंगे कि मुजम्मिल ने फिर से बयान में सियासी बात किया है। क्या कहूँ मेरे दोस्तों, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मैं वाकया बयान कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जब कब्जा था, उस वक्त अंग्रेजों से दिफा के लिए दो जबरदस्त पार्टियां काम कर रही थी। एक मुस्लिम लीग जिसका पावर मामूली पावर नहीं था, बल्कि अक्सर मौतबा कांग्रेस पर गालिब मुस्लिम लीग हुआ करती थी। और मुस्लिम लीग में कई उलमाए किराम थे, सरखील उलमा, फकीहुल फुकाहा, सरताज फुकाहा, सिराजुल फुकाहा, हकीमुल उम्मत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त लीडर और कारकुन थे। किसके? मुस्लिम लीग के। दूसरी तरफ आले रसूल हुस्न यूसुफ हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाही अलैह, जिसके पोते महमूद मदनी जो इस वक्त मौजूद है, खुदा सलामत रखे, जिनके फर्जंदे अर्जुमन हमदर्द कौमो मिल्लत हजरत मौलाना अरशद मदनी, खुदा हजरत की उम्र में हजारों साल की बरकत अता फरमाए। उनके वालिद हजरत हुसैन अहमद मदनी, ये हुसैन अहमद मदनी कौन है? दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस, मस्जिद बुखारी में बैठने वाला ये हुसैन अहमद मदनी कौन है? जो मस्जिद नबवी में हदीस का सबक देने वाला। ये सिर्फ नाम के उलमा नहीं, इनके अंदर इल्म था, इल्म। और फिर दूसरी तरफ ये कांग्रेस के जबरदस्त हामी थे। हजरत हुसैन अहमद मदनी, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैह मुस्लिम लीग के हामी थे। हुसैन अहमद मदनी चाहते थे हिंदुस्तान तकसीम न हो,
एड़ी चोटी का जोर लगाया। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि पता नहीं कि आइंदा चलकर हिंदुस्तान में अंग्रेज जब छोड़ कर जाएगा हिंदू मुसलमान का क्या हमला होगा, ये मुसलमानों का अलग हो जाना चाहिए। वो तक़सीम के कायल थे। हजरत हुसैन अहमद मदनी तक़सीम के कट्टर मुखालिफ थे। सियासी उन्वान पर हुसैन अहमद मदनी और हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में जबरदस्त इख्तिलाफ था। बड़े लोगों का इख्तिलाफ भी देखो। अल्लाह अकबर। बीच में एक वाकया बयान करता हूँ, महबूब तवज्जो से सुनो। हुसैन अहमद मदनी का सियासत में हजरत अशरफ अली थानवी से सख्त इख्तिलाफ था। हजरत अशरफ अली थानवी का सियासत में हुसैन अहमद मदनी से सख्त इख्तिलाफ था। अल्लाह अकबर। कभी ये स्टेज में खड़ते सियासत में उनकी मुखालफत पर बात करते, कभी वो बात करते, यहाँ तक कि खाना में तक इशारतन हुसैन अहमद मदनी की सियासत पर बात करते। लेकिन इन दोनों के दरमियान में अदब ऐसा था, प्यार ऐसा था, एहतराम ऐसा था। एक आदमी हजरत हुसैन अहमद मदनी के गांव का थानवी के पास बैत करने के लिए गया। किसके पास? हजरत थानवी के पास बैत करने के लिए गया। थानवी पहले बैत देने से पहले पूछते नाम क्या, कहां से आया, इससे पहले किसी से निस्बत थी क्या, सब पूछने के बाद कुछ पहले वजीफे देकर तरबियत देकर उसके बाद हजरत बैत देते। जब हजरत थानवी ने पूछा कहां से आए हो, मैं मदनी के गांव से आया। पागल, बेवकूफ। हुसैन अहमद मदनी जैसा अल्लाह का वली है, उसे छोड़कर तू मेरे पास बैत करने के लिए आया? हजरत के हाथ में बैत कर। है दिल, हजरत आपसे अकीदत, जाओ हजरत मदनी के पास जाओ। हम उन्हें सीधा हजरत मदनी के पास आया। मदनी की कश्फ देखो, फौरन समझ गए थानवी के दरबार से आया है। कितना बदकिस्मत है कि वहां तुझे बैत नहीं मिली। और उन्होंने कहा तू मान लिया, मोहब्बत की जिद नहीं किया तो नहीं हजरत आपका दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे दादा तुझे क्या मालूम है, अगर मुझे बड़ों की निस्बत हासिल न होती तो मैं भी थानवी के हाथ में बैत करता। दोस्तों ये मिजाज हमारे अंदर आना चाहिए। ये कामयाबी चाहते हो ना, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं, सारा आलम चाहता है। कपड़ों को, सूरतों को, दौलत को सामने रखने से कामयाब नहीं होंगे, ये दिल को पाक रखने से कामयाब होंगे। अदब हो तो कामयाब होंगे, अखलाक हो तो कामयाब होंगे, तमीज और तहजीब हो तो कामयाब होंगे, वरना कामयाबी के काफ तक नहीं पहुंचोगे। कामयाबी के काफ तक नहीं पहुंचोगे। लिख कर रख लो, तुम्हारे कागजों में अगर वो दम नहीं है तो किसी कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाकर पत्थर तराशने वाले से तराशा ले लेना कि कामयाबी दौलत से न कभी उम्मत को मिली है, न आइंदा कभी मिलेगी। कामयाबी ताकत से न उम्मत को मिली है, न आइंदा कभी मिलेगी। कामयाबी गाड़ी बंगले से कभी उम्मत को मिली है, न आइंदा कभी मिलेगी। कामयाबी ईमान से मिली है, आमाल से मिली है, अखलाक से मिली है, प्यार से मिली है, मोहब्बत से मिली है, तवाज़ु व इंकिसारी से मिली है। वरना ये जमीन अच्छे अच्छे फिरौनों को गर्क होते हुए देखा है। ये जमीन वक्त के बादशाहों को सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ते हुए देखा है, और इस जमीन ने अच्छे अच्छे मगरूरों को दांत खिलाल की तरह निगलते हुए भी देखा है। हजरत हुसैन अहमद मदनी ने कहा, मियां रूहानी ताल्लुक भी मेरा हजरत थानवी से है। बेचारा इन्हें सोचिए, हमें रहते थे ये क्या दे मौली साहब आए, इनके पास गए तो उनके पास, उनके पास गए तो इनके पास, चलो हमें नक्को नक्को मोदी के पास चले जाएंगे।
लेना था, उस नौजवान को लेना था किसी की निस्बत। फिर हजरत हुसैन अहमद मदनी ने कहा जा थानवी के पास जा, बैठ जा दरवाजे में, जब तक वो न दे न उठ। अब सीधे आया थानवी के पास, फिर आ गया नहीं, हजरत भेजे। अब अगर हजरत भेजे हैं तो मैं फिर तुझे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जा हजरत से लिखा लेकर आ, बैत तो मैं दूंगा लेकिन मजलिस में तू उनकी बैठेगा। बैत मैं दूंगा, वजीफे मेरे होंगे, सिलसिला मेरा होगा, निसाब मेरा होगा, लेकिन मजलिस में किसकी बैठेगा? तो मदनी की मजलिस में बैठेगा। है सियासत में जबरदस्त इख्तिलाफ, लेकिन मोहब्बत का आलम देखो मेरे दोस्तों, अदब का आलम देखो मेरे दोस्तों, प्यार का आलम देखो मेरे दोस्तों। ऐसा पैदा करो, कोई किसी का दुश्मन नहीं, अगर है तो दुश्मनी को मिटाओ, मोहब्बतें पैदा करो। अखलाक नहीं है तो अखलाक पैदा करो। हालात गंभीर है, पता नहीं कि कब और मजीद खुदा को गुस्सा आ जाए, पता नहीं कि कब और खुदा नाराज हो जाए, पता नहीं कि दुश्मनों के सामने उम्मत और ज्यादा कब सलील हो जाए, क्योंकि हमने हर लम्हा अल्लाह को नाराज करने की कसम खा बैठी है। इतना भरा रमजान गया, मस्जिदों को वैरान किए हैं, इतना भरा रमजान गया, दाढ़ियां मुड़ाए हैं, इतना भरा रमजान गया, लिबास बदले हैं, इतना भरा रमजान गया, सूद की ऑफिसें खुली हैं, इतना भरा रमजान गया, ऐश में मुब्तला है। एक महीना कुछ तो एहतराम करने वाला शराब न पिया, रमजान की ईद के दिन शराब पिया है, कुछ शराब की दुकानों का नतीजा है आज हमारा व्यापार फिर से उरूज पे आ गया है। टोपियां निकल गई है, दाढ़ियां निकल गई है, औरतें बेपर्दा हो गई है, बेहया हो गई है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह को नाराज करने की ठान ली है उम्मत ने। याद रखो, अगर हम गुनाह करेंगे खुदा को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन खुदा जरा भी नजर रहमत ही डाले, पता नहीं कि दुश्मन कब मरेगा, उससे पहले जलील हम हो जाएगा। क्यों नहीं तुम्हारा दिल बदलता? तुम्हारी अक्लें इस बात को क्यों नहीं समझती? क्या हुआ तुम्हारे दिल? क्या मुसलमान ये पसंद करता है कि इस मुल्क में उसका हाल इंतहा दर्जे पर खराब हो जाए? क्या मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी नस्ल बहुत परेशान कुन जिंदगी गुजारे? हकदार की तरह इस मुल्क में नहीं, किराएदार की तरह इस मुल्क में रहे। क्या मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं? नहीं चाहते। बदल जाओ मेरे दोस्तों, बदल जाओ मेरे दोस्तों। नमाजों की पाबंदी नहीं, लगे दूसरे मसाइल में। दाढ़ियों के बाल की हिफाजत नहीं, लगे दूसरे मसाइल में। जिसकी फिक्र कर रहा उसकी नहीं करे, लगे दूसरे मसाइल में। दोस्तों, मुझे बार बार ये जुमला कहना पड़ता है, मैं कहता रहूंगा हर बार, खुदारा सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये अल्लाह के हो जाओ, ये अल्लाह के हो जाओ। सहाबा वाला अमल नहीं कर सकते, कम से कम टूटा फूटा तो अमल करो। एक रकात में 15 पारे नहीं पढ़ सकते, इन्ना आतैना से आप रकात पूरी कर लो, खुल अल्लाह से रकात पूरी कर लो। मेरे हाल सादे सीधे ही नमाजें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, आबाद करो। मैंने एक मत से एक जुमला बड़ा जबरदस्त जुमला, वाह मुसलमान, वाह मुसलमान। ये किन लोगों के लिए जो रमजान में इबादत करे, उन लोगों के लिए। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो रमजान में भी इबादत नहीं किए हैं, रमजान में भी रोजे नहीं रखे, रमजान में भी नमाज
नमाजें नहीं पढ़े हैं, एक रकात तरावी की नहीं है उनके नामे आमाल में। एक जिक्र रमजान का सुभान अल्लाह, एक जिक्र सुभान अल्लाह अल्लाह के लिए बैठ कर नहीं पढ़े हैं। जिस नबी के सदक़े में रमजान मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में शबे कदर मिली, जिस नबी के सदक़े में रमजान की इबादतों का अजर हमारा 70 गुना ज्यादा बढ़ गया, 700 गुना ज्यादा बढ़ गएगा, उस नबी के नाम पर एक दुरूद नहीं पढ़े, शर्म नहीं आती? मेरे नौजवान भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, क्या तुमको मरने पर यकीन नहीं है? क्या तुमको खबर के हिसाब पर यकीन नहीं है? क्या तुमको खबर के अजाब पर भरोसा नहीं है? क्या समझते हो ये खबरों को देखकर धोखा न खाओ, ये खबरों को देखकर धोखा न खाओ। हमारे हिसाब व किताब का ताल्लुक हमारे जिस्म से नहीं, हमारी रूह से होगा। और मौत जिस्म को आती है, मौत रूह को नहीं आती। मौत जिस्म को आती है, मौत रूह को नहीं आती। इतना तो अल्लाह का डर होना हमारे अंदर, इतना तो अल्लाह का डर होना, इतना। अरे उलमा साफ लिखे हैं, हर चीज अल्लाह से डरती है। कुत्ता तक डरता है अल्लाह ताला से, कुत्ता तक डरता है। मुझे माफ फरमाए, अल्फाज मेरे सख्त हैं तो मुझे माफ फरमा दे, मेरे पास दूसरा अंदाज नहीं है। आज का मुसलमान अगर अल्लाह से नहीं डरता तो अल्लाह से डरने वाले कुत्ते से भी बदतर है। डरो, डरो मेरे दोस्तों। इतना दर्द तो तुम्हारी आखिरत का तुम्हारे माँ बाप नहीं करते जो उलमा करते। इतनी फिक्र तो दुनिया और आखिरत की कोई नहीं करता जो उलमा करते हैं। फिर भी संभलने का नाम नहीं, पता नहीं कि क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। सुनो, 5-10 मिनट में बात खत्म कर दो। थान भी किसके? मुस्लिम लीग के। हुसैन अहमद मदनी किसके? कांग्रेस के। सियासत में जबरदस्त गर्मा गर्मी थी। वो मरीज कहता है कि हजरत ये बीमारी नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। हमारे गांव को हुसैन अहमद मदनी आने की इत्तला मिली। हमारे इस इलाके वाले पूरे मुस्लिम लीग के थे। समझ में आ रहा है वाकया? बाद में जाकर दिमाग ही दिमाग में रिपीट करेंगे। हाँ? कभी किसी को बोलने का मौका मिले तो बोलेंगे, बोलो, समझो। हुसैन अहमद मदनी हमारे गांव को आने का इरादा किए, खबर पहुंची फला दिन फला ट्रेन से हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी तशरीफ ला रहे हैं। मुआफिकीन भी जमा हो गए, मुखालिफीन भी जमा हो गए। मैं चूंकि मुखालिफीन में था, मुखालफत भी करने की इजाजत है, मुआफकत भी करने की इजाजत है, लेकिन मुआफकत में तो अदब होता है, मुखालफत में भी अदब रखो। करने की इजाजत है आपको, जरूरी नहीं। मुआफकत भी इस्लाम में है, मुखालफत भी इस्लाम में है। पैगंबर ने हदीस में फरमाया, खालिफुल यहूदा वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो, लेकिन शरीयत के दायरे में, शरीयत से बाहर हटकर नहीं। यहूदियों की मुखालफत करने का मतलब नहीं हर यहूदी को मांगी गाली दे। यहूदियों की मुखालफत करने का मतलब ये नहीं उनके भान की गाली दे। यहूदियों से मुखालफत करने की मतलब ये नहीं है कि हर किसी को आप नीचे गिर कर मुखालफत भी करो। मेरे दोस्तों, मुखालफत भी करो, आपको जो हक समझता है, लेकिन अदब के दायरे में करो, अदब न छोड़ो। लेकिन मैं अदब छोड़ दिया। हजरत हुसैन अहमद मदनी आए, आने के बाद मैं मुखालफत का झंडा लेकर गया। हजरत जैसे ही ट्रेन से उतरे, एक हंगामा शुरू हुआ। समझ में आ रही है बात? एक हंगामा शुरू हुआ। मैंने क्या किया, इतने बड़े हाफिज कुरान,
आले रसूल, शेखुल हदीस, वलिये कामिल, उनके सामने मैंने क्या किया हजरत? पर्दे में नंगा था ना, मैंने पूरे कपड़े उतार कर नाचा। बरहाना मादर साथ नंगे होकर नाचा हजरत। हजरत ने निगाहें नीचे कर ली। अल्लाह की आदत है, अजर देना है तो फौरन दे देते हैं। समझ में आ रही बात मेरी दोस्तों? सवाब देना है फौरन दे देते हैं, अजाब देना है मोहलत देते हैं। वो उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन, हम मोहलत देते हैं लेकिन हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। तौबा कर लिया तो फबीहा, वरना हमारी पकड़ से बचकर कहीं जाने वाला नहीं। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह की आदत, बड़ी प्यारी आदत अल्लाह की। सुभान अल्लाह फौरन लिख दिए फरिश्ते। लेकिन जब अज़ाब देना है, यहां तक के हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इधर नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है, इधर गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है। देखिए मेरे रब का करम क्या है। मैं किसी शब बारात में बात अर्ज किया था, इतनी अच्छी बातें सब भूल देते हैं। पूरे 1.5 घंटे के तकरीर में कोसा तभी जुमला फकरू मिलगा मुजम्मिल साहब का जनाजा उठा देते हैं। हमारे अब्बा बोलते थे ज़करिया साहब, दस्तरखान में बैठे तो हीरे चुन रहे कीड़े नको। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब बंदा नेकी करना तो दूर की बात इरादा करता है, आज जुम्मे की दुआ गिवा हो जाने के बाद एक 4 रकात नमाज पढ़ता हूं। हजरत पीर साहब फरमाते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद 100 मरतबा असर से पहले सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम 100 मरतबा पढ़ लो। पढ़ने वाले आदमी के माँ बाप की 24,000 गुनाह माफ होते हैं। इरादा कर लो अभी बैठे बैठे, इंशाअल्लाह अब मैं जरूर आज पढ़ूंगा। पढ़े भी नहीं लेकिन पढ़ने का सवाब लिख डालते। जुम्मा होते कि नहीं कि उसे मिलना को बोला था, आज ही मैं समझिया मुजम्मिल साहब जल्दी बयान खत्म कर डालेंगे बोल को, लेकिन आज भी घसीटे ना उन्होंने। उसे 3 बजे मिल तो बोले यहाँ 2:15 होगी ना। ये फरिश्ता कलम उठाता, गुनाह करने का इरादा कर लिया, लिखेंगे। इधर का फरिश्ता करया उन्हें गुनाह, लड़ाया 2 जने को करया उन्हें गुनाह, इन्हें बोलता उन्हें नेकी करया नहीं तू लिख डालिया। अब मैं उन्हें गुनाह करया नहीं, मैं लिखा तो तू बीच में कहीं को आ रहा। एक काम कर, तू भी मेरे से लड़ने को, मैं भी तेरे से लड़ता नहीं, हमें दोनों अल्लाह से पूछे। नेकी का इरादा होते ही लिखो बोलो सो मैं, गुनाह का इरादा करया तो लिखो न को बोला सो कौन मैं। अल्लाह फैसला बराबर ही छोड़ना, आप तो अच्छा फैसला करते। नेकी का इरादा करया तो लिखो बोलता है, गुनाह का इरादा करे तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे गुस्से पर मेरी रहमत गालिब है, मेरे गुस्से पर
मेरी रहमत गालिब है, मैंने फैसला पहले कर दिया जब तुमको पैदा भी नहीं किया। फरिश्तों से कहते हैं मैंने फैसला पहले कर दिया जब मैंने तुमको पैदा भी नहीं किया। मेरा बंदा इरादा करेगा तो मिलेगा, गुनाह का इरादा करेगा जब तक वो गुनाह नहीं करता तब तक लिखा नहीं जाएगा। अल्लाह की एक आदत है, नेक काम करते हैं फौरन दे देते हैं, लेकिन गुनाह करते हैं तो मौका देते हैं। मौके से पहले गलती होगी ना बोलकर माफी मांग लिए छोड़ देते, नहीं तो पकड़ लेते। हजरत मौलाना अब्दुल शुक्रुद्दीन पुरी को उस मरीज ने कहा कि मदनी के सामने मुखालफत में मैंने कपड़े उतार कर नंगा मादरजात इस वक्त जिस हालत में हूं उस हालत में मैंने नाचा। अभी मुल्क तकसीम नहीं होगा, आखिर हमारे ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क तकसीम हो गया। जैसे ही मुल्क तकसीम हुआ बॉर्डर में फसाद शुरू हुआ। उधर के तो इधर के कुछ लोग इधर आकर गलाटा करते, इधर के कुछ लोग उधर आकर गलाटा करते। हजरत मुझ पर 2 अजाब नाजिल हो गए। ये जैसे मदनी के सामने कपड़े उतार कर मैं नाचा, एक जमात आई मेरे घर की औरतों को कपड़े उतार कर मेरे सामने नाचने पर मजबूर किया। मैंने मेरी बेटी और बहू को मेरे सामने नंगा नाचते हुए देखा हजरत। और दूसरा अजाब ये आया कि ऐसी बीमारी मुब्तला हो गई कि कई सालों से अब तक मैं जिस्म पर कपड़ा नहीं डाला। हजरत जब कपड़ा डालता हूं मेरी तकलीफ 100 गुना ज्यादा हो जाती है। मैं एक इंसान बालिग आकिल 60-70 साल का, लेकिन इस वक्त में ऐसी बीमारी में मुब्तला हूं। हजरत बस आप आए, आपका शुक्रिया हजरत, लेकिन गुजारिश है मेरी सेहत की दुआ न करो इसलिए कि अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन मेरी मौत की दुआ कर दो हजरत। इस हालत में मैं रहना नहीं चाहता, क्योंकि कोई मेरे सामने आ नहीं सकता, मैं किसी के सामने जा नहीं सकता। मेरी मौत की दुआ कर दीजिए हजरत। दोस्तों कभी किसी की मुखालफत दिल न करो, ये उलमा की शान ही कुछ और होती है। हम किसी को वो मजाक की बात, वो इधर की बात, वो हिदायत मिलने पर फैसला, ना मिलने पर इबादत की तौफीक न मिलती, ये सब बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। खुदा से दुआ करो अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जिसका भी निकाह हुआ या जो भी निकाह में शरीक हुआ, इस आयत को मजलिस निकाह में, महफिल निकाह में सुना होगा। ये आयत जरूर पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे डरना है, और मरना है तो इस्लाम पर ही मरो। इसकी तफसील उठाकर देखो। अल्लाह ईमान की मौत कुछ असबाब की वजह से देते हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन ईमान छीन कर किनको मौत देते हैं, उनमें से एक आदमी जो उलमा की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।